झारखंड विधानसभा का बजटकालीन सत्र समाप्त हो गया है और ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम हमारे साथ हैं। इस समय बजट को लेकर क्या कुछ हो सका, जो पूरी बजट सत्र चला उसमें आप लोग क्या कुछ कर पाए? जो प्रश्न तो काफ़ी आए, लेकिन जो और सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी सदन को, वो सदन शायद कुछ अधूरापन रह गया। देखिए, इस बार जो है 16 दिन का सदन बजट सत्र चला है और मैं कहूँगा जो दूसरे राज्यों की तुलना अगर हम करें तो निश्चित तौर झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र चला बहुत बढ़िया चला। कल भी लगातार 7 बजे तक हाउस हम लोग चलाने का काम किया हमारे स्पीकर साहब ने। मिला जुला कर हम कहेंगे जो तारांकित, अल्पसूचित, ध्यानाकर्षण, गैर सरकारी संकल्प, निवेदन बहुत कुछ आया। जवाब भी मिला है, कहीं कहीं जवाब में त्रुटियां था उसको भी संशोधन किया गया है। जहां मंत्री हम लोग को जवाब देने में कहीं लगा कि ये है तो फिर टाइम दिया, कुछ भी हुआ है। तो मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि इस बार का बजट सेशन बहुत ही अच्छा चला। विपक्ष का भी कोऑपरेशन हमें मिला, छोटा मोटा इशू छोड़कर। और जब विपक्ष रहते हैं तो हल्का बात उठती है। खट्टा मीठा तो नहीं बोलेंगे, मिठाई अनुभव रहा इस बार का बजट में और सारी काम बढ़िया से निष्पादन हुआ है। इसलिए हम आपके माध्यम से सत्ता पक्ष, विपक्ष और माननीय स्पीकर साहब को, मुख्यमंत्री साहब को बधाई देना चाहेंगे कि इस तरह ही चलता है हाउस, एक दूसरे का बात सुनकर उसका निष्पादन करने के लिए। इसलिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। एक महत्वपूर्ण जो विधेयक था स्थानीय लोगों को रोजगार का, वो प्रवर समिति में भेज दी गई। वो उसमें क्या कुछ कमियां रह गई और जो प्रवर समिति के बाद विचार के बाद क्या होगा उसमें? देखिए, जब भी कभी भी कोई बिल लाया जाता है उसको सोच विचार करके ही लाया गया था और उस बीच में हमको नहीं लगता है कि कुछ त्रुटियां खास ज़्यादा उसमें कुछ थी। और मैंने कल भी उठकर हम बोले भी थे, जो उसको पढ़िया, दस्तावेज को पढ़िए तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत की बात आप लोग कठिनाई की बात करते हैं कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि ये सब जोड़ने से बढ़िया होगा, यहाँ इतना साल करने से बढ़िया होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उठकर ही बोले कि ठीक है, प्रवर समिति को इसको भेज दिया जाए। और हमको लगता है कि 15 दिन में 15 प्रवर समिति से निकल कर जिस आशय से इस बिल को लाया गया था वो पूर्ण होगा। ये एक बड़ी बात हुई कि जो बिना विपक्ष के नेता के फिर एक बार विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। कब तक इंतज़ार खत्म होगा? क्योंकि लगातार कयास हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो बिना विपक्ष के सदन में अच्छी तरीके से कार्यवाही को, कई महत्वपूर्ण कार्य है जो अंजाम सरकार के बाहर भी नहीं किए जा सकते हैं। तो कब तक ये मामला सुलझने की गुंजाइश दिखाई दे रही? देखिए, विपक्ष का नेता चुनना, विपक्ष के जो होते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है उनको चुनना है। और जहाँ तक जिनको उन्होंने चुनकर भेज दिया वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस उल्लंघित है। मैंने पहले भी बोले थे कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे विपक्ष का नेता तत्काल तो चुनाव कर दे। और जब कोर्ट का आ गया, स्पीकर महोदय के यहाँ पर जो लंबित पड़ा हुआ है या हाई कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी लंबित पड़ा हुआ है, उस केस का डिस्पोजल होने तक तो किसी को बना दे, यही कहना चाहेंगे। और विपक्ष का नेता चुनना हम लोग का काम नहीं है, वो काम है आपका अपोजिशन का, वो लोग चुने, इस यही कह सकते हैं। ये थे आलमगीर आलम जो बता रहे थे कि विपक्ष का नेता चुनना विपक्ष का काम है। लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड विधानसभा के बजटकालीन सत्र में 1100 से अधिक सवालों के जवाब सरकार की ओर से आए और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा का बजटकालीन सत्र सफल तो हुआ, लेकिन वो भी बिना विपक्ष के नेता के। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।